रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बकरे की चांपों की यखनी पुलाव लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। जब भी मैं चांपें देखती हूँ बकरे की तो मेरा दिल होता है हमेशा कि मैं पुलाव रेडी करूँ, तो मैं उसको डिफरेंट तरीके से कुक करती हूँ। तो आज भी मैं बहुत डिफरेंट तरीके से कुक करने वाली हूँ। ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। प्रेशर कुकर में हमने धुली हुई चांपें डाली हैं और 1 kg हैं। ये 1 किलो के बराबर हैं चांपें और ये बहुत सॉफ्ट और फ्रेश चांपें हैं। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली थी, वो हमने काट के डाली है। 10 लहसुन की कलियां डाली हैं इसके अंदर। अदरक जाएगी 2 पीस, 2-2 इंच के हमने 2 पीस लिए हैं अदरक के। और तेज़ पत्ता जाएगा इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद, आप इसमें तेज़ पत्ता डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें धनिया जाएगा, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। काली मिर्ची जाएंगी इसमें 1 टीस्पून। दालचीनी जाएगी 3 से 4 स्टिक छोटी छोटी सी। बादियान के फूल 2 अदद, उसको टुकड़े कर लिया है मैंने। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। बड़ी वाली काली इलायची जो होती है वो 2 अदद जाएंगी। हरी इलायची जाएगी 4 अदद। लौंगे जाएंगी 5 अदद। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। सौंफ जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक हम आगे भी ऐड करेंगे। पानी जाएगा इसमें 6 से 7 गिलास। पानी डालने के बाद थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से। अच्छी तरह मिक्स करें, चापों को अच्छे से पानी में डुबो दें। फिर इसके बाद हम इसको प्रेशर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत फ्रेश चापें हैं, तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर कुक हो जाएंगी। और यहाँ हमने प्रेशर लगाया है 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं, तब इसको हम खोलते हैं। तो ये देखें बेहतरीन सा जो है वो यखनी, बेहतरीन सी यखनी रेडी हो चुकी है और चापें जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो चलें अब इसको हम छान लेते हैं। चापों को हम अलग कर लेते हैं छान के और यखनी को हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह से अब यखनी को हम छान लेंगे ताकि जितनी भी मोटी चीज़ें हैं वो छन्नी में रह जाएं। बस अब इसको करते हैं हम साइड में। एक पतीली में हमने 1 कप ऑयल लिया। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाला है। लौंगे डाली हैं 3 अदद और बड़ी वाली काली इलायची जो होती है वो 1 अदद और तेज़ पत्ता भी 1 अदद और काली मिर्ची जो हैं 10 अदद। चंद सेकंड हमने करा है इसको फ्राई। हल्की सी खुशबू आने लगेगी। फिर हमने इसमें बारीक कटी प्याज डाली है 3 अदद। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक काटा है, वो डाला हमने इसमें। अच्छी तरह करेंगे इसको फ्राई कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब थोड़ी सी प्याज जो है हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। ऊपर से दम देते टाइम हम इसको डालेंगे, तो इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्याज मैंने निकाली है, तकरीबन आधी निकाल ली है और आधी छोड़ दी। अब उस प्याज में हमने थोड़ा सा आधा कप के बराबर पानी या 1 कप के बराबर पानी डालें और थोड़ा सा उसको आप कुक करें। तो इससे कलर जो है वो पुलाव का बहुत ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा इसको ढक देंगे और ढकने के बाद इसको बस तकरीबन 10-15 सेकंड इसको कुक करेंगे स्लो आंच पे बिल्कुल। अब इसका ढक्कन हटाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसी के अंदर हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और हरी मिर्चों का हमने चॉपर में ही चॉप करा है बहुत बारीक बारीक, तो 1.5 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्ची जाएंगी। अच्छी तरह से इसको करेंगे फ्राई। तकरीबन 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम आंच में 4 मिनट हमने करा उसको फ्राई। फिर 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। फिर इसमें हम डालेंगे नमक
1 टेबल स्पून। नमक हमने पहले भी 1 टेबल स्पून डाला था, यहाँ पर भी हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। और आगे भी अगर जब चेक करेंगे अगर नमक में कमी बेशी हो तो वो ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको स्लो आंच पे हमने तकरीबन 5-10 मिनट पकाना है। बस इतना ही पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो टमाटर कुक हो जाएंगे। बस ये देखें, आप देख सकते हैं कि ऑयल हो गया है सेपरेट और टमाटर भी अच्छी तरह पक चुके हैं। बस अब इसमें डालेंगे हम चाँपें खाली। इस टाइम पे भी हमने 2-3 मिनट अच्छी तरह इसको फ्राई करा है। फिर इसके अंदर हमने डाल दी हैं चाँपें। चाँपें डालने के बाद भी हमने 4-5 मिनट इसकी भुनाई करी है अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें यखनी डाल देना है। अब आप यहाँ पर यखनी देख के डालिएगा। अगर आपको लगता है कि ये पानी कम है तो आप पूरा डाल दें, और अगर आपको ये लगता है ज़्यादा है तो फिर आप पहले इसको पानी को अलग से ड्राई कर लीजिएगा और फिर इसमें डालिएगा, क्योंकि फिर चावलों में पानी ज़्यादा हो जाएगा। इसको कवर करके एक बॉयल आने तक का वेट करते हैं। एक बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम चावल। तो बासमती राइस हमने लिए हैं 1 केजी। तो इस राइस को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। डिपेंड करता है आपके कौन से राइस हैं। कुछ लोग सेला में भी पकाते हैं, तो आप 3 घंटे सेला चावल भिगो दें और उसके बाद सेम यही प्रोसेस से ये कुक हो जाएगा। जो नए पकाने वाले हैं वो सेला चावल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो दबते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर कर लेना है नमक को चेक एक बार। और नमक हमेशा याद रखिएगा कि राइस डालने के बाद चेक करें तो नमक हल्का सा आपको खुलता हुआ महसूस होना चाहिए। अब ये देखें कि इतना, ये बिल्कुल 1 इंच के बराबर है। चावलों के ऊपर आपने फिंगर रखनी है और इसको 1 इंच आपने फिंगर डुबो दें, तो 1 इंच होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप पानी ऐड करें, और ज़्यादा है तो आपने पहले ही कुक करना है इसको, ये बात याद रखिएगा। इसके अंदर डालने के बाद फिर आप सोचेंगे हम ड्राई कर लें पानी तो चावल बैठ जाएगा। तब यहाँ पर ये है टिप्स बहुत अच्छी टेस्ट आने के लिए। यहाँ पर इमली का पल्प मैंने 3 टेबल स्पून, भीगी हुई इमली है, आधा कप पानी में मैंने 3 टेबल स्पून इमली भिगो दी थी और उसको अच्छी तरह से मसल लिया और उसके बीजों के साथ ही इसमें डाल देंगे। अब करेंगे नमक को चेक। तो नमक थोड़ा था कम, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें अगेन नमक डाला है और अच्छी तरह से कर दें मिक्स। और मिक्स करने के बाद भी आपने नमक अगेन चेक करना है। बस तकरीबन तो आप ये समझें कि 2.5 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून है और 2 टेबल स्पून। तो अब जो है वो नमक बेहतरीन है। तो इमली के पल्प से इसका बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब करते हैं एक बॉयल आने के बाद फिर हमने ढक्कन हटाया है और थोड़ा सा हमने इसको हल्का सा पानी को नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। तो खोल के पकाया है, तकरीबन थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। तो अब ये देखें पानी हो गया ड्राई। अब इसमें हम ऑनियन जो हमने बचाई थी फ्राई ऑनियन वो डाल देंगे ऊपर से। फिर 4 से 5 अदद आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मोटी वाली ही हरी मिर्च जाएगी, पतली वाली हरी मिर्च इसमें नहीं जाएगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। बहुत बड़ी और मोटी सी हरी मिर्च है, तो इसको इस तरह से गाड़ दें ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू पूरे चावलों में महक जाएगी। तो अब इसको कवर अच्छी तरह से करेंगे और कवर करने के बाद हमने थोड़ी सी तेज़ आंच कर देनी है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद बहुत स्लो आंच पे हमने इसको दम देना है और 10 मिनट का इसको दम देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे। बस बहुत स्लो आंच कर दिएगा 3 मिनट के बाद। तो ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त सा दम जो है वो रेडी हो चुका है। देखें कितना निखरा निखरा चावल जो है वो उतरा है। बस एक ही बात याद रखिएगा, चावलों की मेजरमेंट बहुत सही होनी चाहिए। आपने राइस के ऊपर अपनी फिंगर रखनी है और वो 1 इंच होनी चाहिए। अगर पहले यखनी का पानी आपको ज़्यादा लगे तो पहले यखनी का पानी ड्राई कर लिएगा और फिर इसमें राइस डालिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।